मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे। और ये सब क्वेश्चंस है ना पीछे के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, इससे कुछ अलग क्वेश्चन हट के नहीं आएगा। तो सीधा हमने उठाया है क्वेश्चन को, यदि A/B = 5:7 और B/C बराबर 6:7 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और हम इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है A/B और B/C, यानी B से ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे B से शुरू हो रहा है अनुपात, ठीक है ना। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 7 है और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो अगर दोनों जगह वैल्यू एक होती तो बहुत आसान हो जाता, तब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे A/B/C अगर C हम लोग करें तो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये देखिए A/B और B/C है, ठीक है ना। तो A को लेंगे, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये इसको 5 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 30। अब 5 का वैल्यू ख़त्म हो गया, 5 को चाहे तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर दें, 5 का मतलब ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, 7 बचा और यहाँ पे 6 और 7 दोनों बचे। अब B की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, B को लाने के लिए हम लोग इस 7 से एक 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7 6 जा 42, 7 छक 42 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है इस 6 का वैल्यू भी 2 बार हम लोग इसका यूज़ कर चुके, 6 का मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ पे एक 7 बचा, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 7 49, ठीक है, 7 7 49। अब ऑप्शन में देखिए 30 42 49 को ये है क्या, 30 42 और 49 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही चीज़ है कि A/B है और ये फिर B/C से ये शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। भाई सॉल्यूशन मैंने कैसे किया, बहुत सिंपल तरीका है, A/B और B/C है। इसको A/B/C अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, A/B और B/C है तो ये देखिए डिजिट है, तो 5 × 6 किया, पहली बार में A का वैल्यू निकल जाएगा, हमारा पोर्शन एकदम मिल जाएगा। 5 × 6 किया, 5 का मतलब ख़त्म हो गया, 5 का मतलब ख़त्म हो गया। बाद में हमारे पास बचा 7, तो 7 × 6 किया तो कितना आ गया 42 आ गया। यहाँ का 6 का मतलब 7 छक 42 आ गया, 6 का मतलब ख़त्म हो गया। फिर क्या किया, C के लिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49 हो गया, 49 हुआ तो यहाँ पे हमारा 30 42 49 ये पोर्शन में हमारा आ गया। ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो ये सामान्य सा है, अगर किसी को डिफ़िकल्ट लगा हो तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये सब इजी लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, एक नए तरह का क्वेश्चन लेते हैं। यदि A/B = 7:9 तथा B/C = 15:7 15:7 हो तो A/C क्या होगा, ठीक है ना। ये A/C क्या होगा, ये भी एकदम सा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ घुमाते नहीं हैं इस क्वेश्चंस को, एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना है, A/C निकालना है, ठीक है, A/C निकालना है। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 15 × 7, ठीक है, 15 × 7 लिख सकते हैं। 15 × 7 भाई एक ही बार है, दूसरा तो कुछ नहीं है, AB/BC। अब यहाँ पर हम लोग देखें AC की वैल्यू आगे क्या होगी, अनुपात, ठीक है, और यहाँ से 9 × 7 भाई आ गया, A/C यही होगा ना, A और C, A/C निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 15 × 7, ठीक है, अनुपात 9 × 7 कर लिया तो हमारा A/C जो है वो निकल गया, सिंपल है। अब इसको चाहें तो पूरा हल करें या यहाँ पे देखिए
हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को और इस 7 को यहीं पे कट कर देते हैं। ठीक है, कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 और 15 बचा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या आएगा, ये कि 9 बच गया और ये हमारे पास। तो अब इसको आगे इसको देखिए, 3 से क्रॉस करें तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो ये हो गया 5:3। ठीक है, ए अनुपात सी कितना हो गया, 5:3। 5:3 हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा है 5:3। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे ही आसान सवाल आएंगे। फिर भी कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम से भारी लग रहा होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी करते हैं वो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। लेकिन यकीन मानिए जो ग्रुप डी और बाकी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बहुत आसान लगता है। फिर भी किसी को तकलीफ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत बेसिक से मैं सब चीज़ बताऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं खास करके स्टैटिक्स के, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो निकालना आने पे वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। और बिना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वैसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैंने उठाया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि 6A बराबर 4B बराबर 9C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेते हैं 6A बराबर 4B। हमने यहीं से लिया है 6A बराबर 4B। ठीक है, 6A बराबर 4B हमने लिया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक A अनुपात B के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, A अनुपात B के फॉर्म में A/B अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, A/B हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3। ठीक है, यही आ गया 2/3। तो A अनुपात B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर आ जाएगा 2:3। ठीक है ना, सिंपल है। अब हम लोग B/C को हम लोग देखते हैं। B हम लोग देखते हैं 4B इजकल टू 9C होगा, यहीं से उठाते हैं। 4B इजकल टू 9C, 4B इजकल टू 9C। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है फिर B/C अगर हम लोग को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए B अनुपात C हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, बराबर 9:4 हो गया। A अनुपात B इजकल टू 2:3 और B अनुपात C इजकल टू 9:4, सिंपल हो गया। अब हम लोग इसको A अनुपात B अनुपात C लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। चलिए, इसको मैं ऊपर नहीं करना चाह रहा था लेकिन थोड़ी जगह की कमी है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो अब हम निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, AB और BC का वैल्यू पता है, ये है AB, ये है BC। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AB और BC का वैल्यू और A अनुपात B अनुपात C, क्वेश्चन नंबर पहला जो अभी अभी कराया है, ठीक है ना, 7 मिनट पहले जो कराया है उसको एकदम याद करिए कैसे कराया है। ठीक है, 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ गया 18। 2 का मामला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 2 की अब ज़रूरत नहीं रही, कहीं पर ज़रूरत पड़ी क्या, इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम लोग ये 3 बचा है, 3 × 9 करेंगे तो क्या आ गया 27। अब ये 9 का मतलब ख़त्म हो गया। भाई स्टेप याद रखना है ना, 2 का मामला ख़त्म हुआ, 9 का मामला ख़त्म हुआ। अब क्या बचा, 4 और 3 बचा, 4 तिया 12। ठीक है, 18, 27 और 12। 18, 27, 12 हमारे ऑप्शन में तो कोई नहीं है। ठीक है ना, हमारे ऑप्शन में 18, 27, 12 तो कोई नहीं है। तो ये कटेगा क्या, ये कट सकता है क्या, कितने से कटेगा ये, हम लोग इसको काटना चाहे तो कैसे, 3 से कट रहा है आराम से। 3 से अगर हम लोग काटें तो 3 छक 18, 3 नमा 27 और 3 चौक 12, 6:9:4 कोई है क्या, 6:9:4 ये रहा हमारा, ये उत्तर हमारा हो गया 6:9:4 हो गया। एकदम सिंपल सा भाई, पूरा सॉल्यूशन हो गया ना। क्वेश्चन आपने देखा अच्छे से, मैं हटाना नहीं चाह रहा था लेकिन थोड़ा ऊपर करना पड़ गया कई बार। ठीक है ना,
जब स्टैटिक्स पूरा बताऊंगा तो उसमें इस तरह की समस्या कई बार आएगी। दुर्भाग्य से इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन चलिए कई बार टीचर बोर्ड भी तो बदलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। स्टेप 1 को हम लोग रिपीट कर रहे हैं कई बार। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इजकल टू 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। ठीक है, अब ये सवाल को हम लोग को हल करना है। मुझे लगता है बहुत आसान है, एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, x अनुपात y अनुपात z पूछा है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको जो हमारा 1/x 1/y 1/z है और x अनुपात y अनुपात z अगर हम लोग लिखते हैं तो ये इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हमने इसको सीधा इस तरह से लिखा तो ये उलट गया। ठीक है, ये उल्टा हो गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 आ गया। अब यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन हमारा तो ABCD में से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और दूसरा, अनुपात में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट में नहीं लिखते हैं और ना ही उसको बट्टे में लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई इसको ढक दीजिए। ठीक है, इसको ढक दीजिए तो ये हो गया 5 दिया 15 गुने 1, तो सिर्फ 15 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 को हम लोग ढक दिए, 5 दिया 15, 15 गुने 1 15 बची। अब हम लोग देखते हैं y की वैल्यू। अब y की वैल्यू तो नीचे वाले को ढक दिया, 5 दूनी 10, 10 गुने 1 तो कितना बचा 10। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, z की वैल्यू 3 दूनी 6, 6 गुने 1 कितना हो गया 6। अरे भाई ये तो एक लाइन का सवाल था, ये तो एक लाइन में ही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर कौन सा आएगा, 15:10:6। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशंस में, और ख़ास करके जब स्टैट्स के क्वेश्चंस बनाएंगे तो इतने का ही बहुत नंबर होगा। 72 मार्क्स का स्टैट होता है, बिना स्टैट के भी लोग रैंक ले आते हैं, लेकिन स्टैट बन जाए तो क्या बहुत अच्छा है ना, स्टैट बन जाए तो उसका बात ही अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को और लेते हैं, 2 क्वेश्चन को और लेते हैं। ठीक है ना, थकिए नहीं। यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 4:5:6 हो तो P/Q अनुपात Q/R अनुपात P/R क्या होगा। ठीक है, चलिए ये तो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, कितना अच्छा है अभी देखते हैं। भाई जो वैल्यू पूछ रहा है ना उसको सीधा उठाते हैं, P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, भाई जिसका जो वैल्यू है वही देख। P की वैल्यू कितनी है 4 है, Q की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो 4/5 P/Q अनुपात Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 5/6 हो गया। और R की वैल्यू कितनी है 6 है, और P की वैल्यू कितनी है, भाई P की वैल्यू 4 है ना, 4 है। भाई ये तो कट रहा है आराम से। ठीक है, तो इसको काट देते हैं यहीं पे, 2 चिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 हो गया, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है। अब यही तो निकालना था, और निकालना क्या था, हमने अभी जस्ट पहले जो सॉल्यूशन किया था, P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P। ठीक है, तो ये हो गया, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब इसको हम लोग जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को बट्टा में क्यों छोड़ना, बट्टा में इसको छोड़ते नहीं है, और बट्टा में तो हमारा ऑप्शन भी नहीं है। अगर बट्टा में ऑप्शन रहता तो यहीं तक करके छोड़ देते, तो बस हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। हम लोग 5 को ढकें तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। P/Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 अनुपात। अब Q/R की वैल्यू हम लोग निकालें तो क्या देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 गुने 5 50। और अब वैल्यू हम लोग इसकी निकालें तो 6×5 = 30। ठीक है, और 30 दिया
90 अनुपात 90, 48 50 90। कटवट तो सकता ही है, ठीक है ना, 2 उससे काटेंगे तो कटवट सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में सीधा यही दिए हुए है डी। यहाँ पे हमारा 48 50 90 हमारा ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो क्यों काटना, जब काटने की ज़रूरत पड़ेगी तो काटेंगे, बेमतलब के काटने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर ये क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b इजकल टू 1/2 अनुपात 1/3 तथा b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/3 हो तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी क्या होगा। भाई क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देख के बेसिक स्टेप से उठाना है। क्या है, a अनुपात b को हम लोग निकालें, a अनुपात b तो हमारा क्या आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। 3:2 पता है कैसे हो गया, ये a हो जाएगा 3 और ये 2, भाई सीधा है ना, ये 3 ये 2, 3:2 हो गया। अभी तो यही तो किया है पिछले क्वेश्चंस में हमने। और b अनुपात c हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:5 हो गया, सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, पहली बार इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 तिया 9। अब इस 3 का मतलब ख़त्म हो गया, ये 2 बचा, 2 तिया 6, ठीक है, 3 का मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। ये बचा क्या लास्ट में, 5 दूनी 10, 9:6:10 बच गया, बहुत सिंपल है। कटेगा नहीं, कटेगा, काटेंगे भी नहीं, छोड़ देते हैं, क्या काटना बार बार। अब a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हम लोग देखें तो a प्लस बी 9×6 कितना हो गया, 15, ठीक है, अनुपात b प्लस सी, यही क्वेश्चन है ना, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी निकालना है। b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी 6 + 10 16, 15:16 ऑप्शन में भी हमारा है, 15:16 मिल गया। कितना आसान था ना, ठीक है, 2-3 स्टेप में हो गया। अब इसको बउआ जैसे भी बना सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा बनाता है ना कि a प्लस बी लिखा फिर b प्लस सी लिखा, इस तरह करके खूब लंबा लंबा करके भी बना सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, जो फालतू का पेज भरेगा, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, उसमें इतना सब लिखने का ज़रूरत होता भी नहीं है। स्टैट में भी इसको बनाएंगे तो भी आप इसको इसी तरह से हल कर देते हैं। स्कूल में अब नहीं पढ़ रहे हैं आप, जो स्कूल की तरह से सीखिए, फालतू का टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारे सवाल 7 सवाल है ना, 7 सवाल 3 मिनट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और दूसरा कोई स्टूडेंट भी है उसको ये 7 सवाल को 4 मिनट में सॉल्व कर देगा, 8 को सॉल्व कर देगा। लेकिन चूँकि समझाना है इसलिए मैं इतना बकबक करता हूँ। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। यदि b माइनस ए का 30%, b प्लस ए का 18% हो तो a प्लस ए अनुपात b क्या होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। शायद ये लंबा चला जाए तो हो सकता है थोड़ा खिसकाने की ज़रूरत पड़े, वैसे मैं कोशिश करूँगा जो नहीं खिसकाने की ज़रूरत पड़े। b माइनस ए का मतलब 3 होता है, ठीक है ना, तो 30% लिख देते हैं, ठीक है, बराबर क्या है, b प्लस ए गुने 18%, ये लिख देते हैं, 18% हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कटेगा, बिल्कुल 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 6 × 5 = 30। भाई ऐसे बचकाने सवाल मत करना कि परसेंटेज को सर आपने कैसे काट दिया, परसेंटेज ऐसे ही कटता है, ठीक है ना, परसेंटेज ऐसे ही आराम से कट जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, जैसे 30/100 18/100 करते, फिर 100 को काट देते, क्या मतलब था, ठीक है ना। परसेंटेज तो हमने लिख दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b माइनस 5a हो गया, बराबर 3b प्लस 3a हो गया। अब सबको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एक साथ करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या हो गया, 2b ना, ये b हो गया और ये b हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 2b बराबर ये 3a है और ये प्लस 5a हो जाएगा, बराबर 8a हो गया,
सिंपल है, हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, इसको नीचे लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले आएँ तो क्या हो जाएगा, A/B = 1/4 आ गया, यानी A/B बराबर 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 हो गया। सिंपल है। दिक्कत हो इसको दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। दोबारा बोलोगे तो मैं बता दूंगा। सिंपल है भाई, मैंने क्या किया, जैसा बोला था क्वेश्चन को उसी तरह से लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, A/B के फॉर्मेट में लिख दिया, 1/4, सिंपल सा उत्तर आ गया, बात ख़त्म। बस इतना ही सा सवाल है। चलिए एक आखिरी सवाल को लेते हैं। ये सवाल भी बहुत आसान है, लेकिन कई बार लोगों को देखने में लेंदी लग सकता है। तो एग्जामिनेशंस में इस तरह के सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, तो बस एक बार समझ लीजिए अच्छे से, दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है, यदि प्रथम राशि 20 रुपया है तो दूसरी राशि क्या होगी। भाई कितना आसान है, क्या है, अनुपात 8:9 है। ठीक है, और राशि कितनी है, 20 रुपया है। ठीक है, तो इसको सिंपल है, 20/8 गुणे 9 कर देंगे। ठीक है ना, 20/8 गुणे 9, इतना ही रुपया हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा भाई, अपना ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। ठीक है ना, अगर पीछे के सारे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो ये पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 20/8 गुणे 9 कितना हो जाएगा भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसको 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 45/2, तो कितना हो गया, 22.50। ठीक है, 22.50, ये रहा 22 रुपया 50 पैसा। कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए, अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है करिए, लेकिन कुछ करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। और मैं इसी तरह वीडियो नए नए लेके आते रहूँगा, रेगुलर लेके आऊँगा। रोज़ पढ़ने से सफलता पक्की होगी। आप रोज़ हमारे साथ बने रहें। और मेंस क्वेश्चंस लिखने की भी मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, और मैं क्वेश्चंस देता रहूँगा। तो कोशिश रहेगी मेरी कि रेगुलर मैं क्वेश्चंस दूं, या 2 दिन पे कम से कम क्वेश्चन दूं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।